जब भी हम किसी शेयर को परचेस करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि उस शेयर की कीमत। पर यहाँ पर बफेट बाबा कहते हैं कि वो कभी भी शेयर की कीमत सबसे पहले नहीं देखते हैं। वो पहले तो ये जानकारी लेते हैं कि उस शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, उसके बाद सबसे आखिर में वो उस शेयर की कीमत देखते हैं। और जब बारी आती है स्टॉक को पिक करने की तो हम जो है ऐसे शेयर चुनते हैं जो कि बहुत ही कम कीमत वाले हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कम कीमत में बहुत ज्यादा प्रमाण में स्टॉक हमें मिल रहे हैं। तो दोस्तों क्या ये अप्रोच सही है या गलत है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। इसके लिए हम एक दो एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए मैं आपको 100 रुपए देने वाला हूँ, मजा आया, जो कि मैं आपको नहीं देने वाला हूं, पर आपको मानने में क्या जाता है। और ये 100 रुपए देने के लिए मैं आपके सामने 3 ऑप्शन रखता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक 100 रुपए की नोट दे सकता हूं, दूसरे ऑप्शन में मैं आपको 50 रुपए के 2 नोट दे सकता हूं, और तीसरे ऑप्शन में मैं आपको 1-1 रुपए के 100 कॉइन दे सकता हूं। तो आप किस ऑप्शन को चुनेंगे? तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी ऑप्शन को चुनते हैं तो मिलने तो आपको 100 ही रुपए है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों एग्जैक्टली स्टॉक परचेस करते समय भी यही चीज होती है। अगर हम मान के चलते हैं कि किसी कंपनी की वैल्यू 100 रुपए है, तो अगर उसके सिर्फ 2 ही शेयर है तो एक शेयर की कीमत कितनी हुई? 50-50 रुपए। वहीं पर अगर ऑप्शन 2 में इस 100 रुपए वैल्यू वाले कंपनी के 100 शेयर अगर मार्केट में है तो हर एक शेयर की कीमत कितनी हो जाती है? 1-1 रुपए। यानी कि दोनों ही ऑप्शन में कंपनी की वैल्यू जो है वो सेम है, यानी कि 100 रुपए है। पर पहले ऑप्शन में हमें यह लगता है कि शेयर की क्वांटिटी जो है वो कम है, भले ही उसकी वैल्यू ज्यादा हो। और दूसरे ऑप्शन में हमें यह लगता है कि शेयर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, भले उन क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम होती है। आसान भाषा में अगर आप 1000 रुपए में शेयर परचेस करने वाले हैं, चाहे आप 200 रुपए वाले 5 शेयर परचेस कीजिए या फिर 2 रुपए वाले 500 शेयर परचेस कीजिए, अल्टीमेटली आपको शेयर परचेस करने के लिए 1000 रुपए ही पे करने पड़ रहे हैं। भले ही मैंने आपको ये चीज बताई है कि अल्टीमेटली वैल्यू एक समान होती है, पर हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि 1000 रुपए में 2 रुपए वाले 500 शेयर आ रहे हैं, तो इस वजह से हम उन्हें परचेस कर लेते हैं। ये जो छोटे छोटे शेयर होते हैं जिनको कि आप 2-3 रुपए में परचेस कर सकते हैं, इन्हें पेनी स्टॉक कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग जो है पेनी स्टॉक को खरीदना पसंद करते हैं। इसका कारण यह होता है कि इसकी क्वांटिटी कम रेट में बहुत ज्यादा प्रमाण में क्वांटिटी हमें मिल जाती है। तो क्या ये चीज वाकई में सही होती है? जैसे कि हमने देखा, अगर हम 1000 रुपए के 500 शेयर परचेस कर लेते हैं, यानी कि हमारे एक शेयर की कीमत हो जाती है 2 रुपए, तो यहाँ पर हमें ये लगता है कि अगर इस शेयर में सिर्फ 50 पैसे अगर बढ़ जाते हैं तो हमें कम से कम 250 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। इस हिसाब से हम जो है इन शेयर को परचेस कर लेते हैं। पैसा ही पैसा होगा। पर होता एक्चुअल में उल्टा ही है। ये शेयर जो है 2 रुपए से होता हुआ 2.25 रुपए, 1.5 रुपए, उसके बाद में 1 रुपए तक चला जाता है। जहां पर आपको प्रॉफिट होने वाला था, वहीं पर ये शेयर अगर 1 रुपए तक चला जाता है तो आपको लगभग 500 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपका शेयर जो है वो 2 रुपए का है और वो 4 रुपए का हो जाएगा तो आपके 1000 रुपए डायरेक्टली 2000 रुपए हो जाएंगे, तो इस तरह के चमत्कार स्टॉक मार्केट में जल्दी नहीं होते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इस वजह से आपको इस तरह के पेनी स्टॉक से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। खराब फंडामेंटल के चलते इन स्टॉक की कीमत इतनी कम हो जाती है। दूसरी चीज यहाँ पर यह हो जाती है कि आपके नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आप किसी पेनी स्टॉक के ग्राफ को देखते हैं, आपको ये चीज जरूर दिखाई दे रही होगी, स्टॉक जो है ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ जा रहा है, और हमें यह लगता है कि नीचे अगर जा रहा है तो हम इसे खरीद लेंगे और वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चमत्कार की उम्मीद आपको तुरंत ही नहीं रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे उनका पोर्टफोलियो एक बार जरूर चेक कर लीजिए। वहां पर आपको कभी भी कोई भी पेनी स्टॉक जल्दी दिखाई नहीं देगा। अब ऐसे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनके काले बाल सफेद हो चुके हैं, फिर भी वो लोग जो है पेनी स्टॉक के पीछे क्यों नहीं भागते हैं? क्यों उन्हें ऐसा नहीं लगता कि 25 दिन में वो जो है पैसे डबल कर सकते हैं? 25 दिन में पैसा डबल? 25 दिन में? इसका सिंपल कारण ये होता है दोस्तों कि वो जो है कंपनी के फंडामेंटल अच्छे से चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही जाकर वो शेयर को परचेस करते हैं। फिर चाहे वो शेयर 200 रुपए का हो, 2000 रुपए का हो या फिर 20,000 रुपए का हो। तो दोस्तों आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप शेयर परचेस करते हैं तो किसी अच्छे फंडामेंटल वाले कंपनी का शेयर जो है वो परचेस कीजिए। सिर्फ क्वांटिटी के पीछे भागने से अच्छा है कि आप जो है वैल्यू के पीछे भागे, और किसी चीज से वैल्यू मिले या फिर ना मिले, पर आपको उस सब्सक्राइब बटन को दबा देना है, जिससे कि इस नन्हे मुन्ने चैनल के सब्सक्राइब बेस में वैल्यू जरूर ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए।